पावन कहें, पवित्र कहें, पौराणिक कहें या परंपरागत जिला पलामू अपनी पहचान है। और इस पहचान में अगर पत्रकारिता और साहित्य दोनों का समावेश होता है तो अपने आप में अनोखा होता है, जिसकी झलक हमें देखने को मिली वन विभाग के सभागार में, जब कठजीव शब्द से अब पुस्तक का रूप ले लिया। और इसके रचनाकार जो वरिष्ठ पत्रकार और पलामू पत्रकार परिषद के उपाध्यक्ष श्याम किशोर पाठक हैं। आइए हम समझते हैं कि कल तो आपसे बातें नहीं हो पाई व्यस्तता के वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं हम कठजीव को किस रूप में देखें। आशुतोष जी, कठजीव को अपनी अपनी तरह से लोग परिभाषित कर सकते हैं। और पलामू में जो कठजीव का सीधा मतलब लगाया जाता है, उससे किसी व्यक्ति के बारे में ये राय बनाया जाता है कि वो बड़ा निर्मम है, पत्थर दिल है और किसी के लिए उसके मन में कोई संवेदना नहीं है। लेकिन कठजीव लिखते वक्त हमने जो उसमें महसूस किया और जो चरित्र, जिन पात्रों को उसमें रखा गया है, उनको देखकर आपको खुद तय करना होगा कि वास्तव में कठजीव किसको कहा जाए। दो चरित्र हैं उसमें। एक 8-9 साल की छोटी सी बच्ची है, लाचार विवश, जो जीने की जद्दोजहद में फंसकर किसी तरह से अपने परिवार और खुद का पालन पोषण कर रही है, और बहुत छोटे से धंधे को लेकर चल रही, दातुन बेचने का काम करती है। और इस दौर में इतना छोटा प्रयास करके भी वो अपने काम से संतुष्ट है और उत्तरोत्तर इस दिशा में प्रयासरत है कि वो इस धंधे के माध्यम से, अपने प्रयास से, अपने संघर्ष से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जबकि उसकी उम्र ये जद्दोजहद करने या संघर्ष करने का नहीं है। उसको तो उस समय अपने माँ बाप के गोद में रहना चाहिए, या उसको अन्य लोगों के साथ घूमने फिरने का समय है, स्कूल जाने का समय है, लेकिन वो अपने पेट पालने के लिए प्रयास करती है। उसमें ही दूसरा चरित्र है जिसके नज़र में वो छोटी सी बच्ची कठजीव है। अनछुए पहलुओं को भी हम समझना चाहेंगे जी। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पुस्तक छपवाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और हम आमतौर पे हमारे जब पत्रकारिता जगत के लोग के लिए अगर किताब छपवाना तो और मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं धन की कमी हमेशा होती है। ऐसे में कठजीव को छपवा पाना कितना स्ट्रगल का दौर रहा। बेशक बेशक। और मैं जिस दौर से पत्रकारिता शुरू करके यहाँ पहुँचा हूँ, उस स्थिति में तो बेशक एक आर्थिक परेशानी ज़रूर रही है। कहने की बात नहीं है, लेकिन जब हम लोग पत्रकारिता शुरू किए 90 के दशक में, तब अखबार में काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मायने भी नहीं रखता था और पैसा दिया भी नहीं जाता था। लेकिन खैर वो स्थिति बदली है, और कॉरपोरेट घराने में जब कॉरपोरेट घरानों ने जब अखबार को अपने हाथ में लिया, पहले के ज़माने में पत्रकारिता क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, कभी मिशन हुआ करता था। आज एक तरह से सीधा सीधा ये प्रोफेशन है। तो उस स्थिति में पत्रकार को तो जदोजहद करना ही है, और हम जैसे लोगों के लिए और कठिन काम हो जाता है ये। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मेरे पास नंद किशोर पाठक जैसे बड़ा भाई और परशुराम तिवारी जैसा मित्र है, जिनके प्रयास से आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि पुस्तक छप कर आई। उसके बाद जो पलामू पत्रकार परिषद के लोगों ने किया, उनका योगदान बहुत अहम है। और अपने बारे में क्या कहूँ, जो लोग जानते हैं उनको पता है ये हमारे लिए बहुत कठिन था, और अपने मित्रों से भी कहने में हमको झिझक थी। लेकिन परशुराम जी, हरिशंकर जी, मेरे बड़े भैया का प्रयास रहा, और उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा, कभी महसूस नहीं होने दिया कि किताब छपवाना बहुत बड़ा कठिन काम है। लेकिन एक सवाल तो जरूर बनता है, जब नामधारी जी ने मंच से कहा, वैसा विद्वान अनुभवी इंसान,
कि कहीं ना कहीं आपने पत्रकारिता के पहलुओं को भी छू करके एक सच्चा पत्रकार होने का कहीं ना कहीं अपना उदाहरण पेश किया इस पुस्तक के माध्यम से। तो किस रूप में महसूस किया और क्या सोचा? आशुतोष, अब खुद के लिए कोई टिप्पणी करे, बेशक ये गर्व की बात है, खुशी होती है, लेकिन अगर मैं खुद कहूँ कि मैं एक ईमानदार पत्रकार हूँ और बहुत जानकारी रखता हूँ, या मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, ये ठीक नहीं है। लेकिन बेशक नामधारी जैसा व्यक्ति तो अगर ये रियलाइज़ करता है कि मैंने जो लिखा है वो समाज के लिए कारगर साबित हो सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। और हम आशा करते हैं कि जब नामधारी जैसे लोगों को ये बात टच करती है तो बेशक और लोगों को अच्छा लगना चाहिए, और हम यही लोगों को आश्वस्त कराएंगे कि जो बन सकेगा साहित्य के क्षेत्र में, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए करने का प्रयास करूंगा। निसंदेह 71 लघु कथाओं का जो संग्रह निकल कर आया है कठजीव के रूप में, उसे पढ़ना जरूरी भी है। और आपके लिए हम आसान सा एक तरीका बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन के ज़माने में जी रहे हैं, तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है अमेजोन, वहाँ पर ये पुस्तक कठजीव उपलब्ध है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। क्योंकि कटाक्ष तो करना हमारा एक कह सकते हैं कि आदतन शामिल होता है, तो कटाक्ष में यही कह सकता हूँ कि आमतौर पर लोग खोजते हैं कि एक पुस्तक मिल जाए कहीं से तो पढ़ लें, लेकिन अगर आप अमेजोन पर खरीदते हैं तो शायद कहीं ना कहीं लेखक और प्रकाशन दोनों का हौसला बढ़ता है। इसलिए ज़रूर अमेजोन पर जाएं और ज़रूर खरीदें कठजीव, क्योंकि कठजीव को पढ़ना पलामू की मिजाज से ज़रूरी है। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनी।